बाथरूम में, आपदाम हरते नित्ये लक्ष्मी खिड़की के पास। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परिमुक्तिकम वेणुकरे कंकणम सर पे गमछी रख लो बेटा। कंठे श्यामगतांबली गोपाष्टे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ातां। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हाथ में धूप दीप दिखा दीजिए। ओम वनस्पति शोभूतो गंड गंडोत्तम अग्रात्यामि धूपम प्रतीकृतां चंद्रमा मनसोजास्यो सूर्यो जायत श्रोत्रास्य वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हस्तप्रसारणार्थम ऋषिकेशाय नमः। 4 गोटा फूल उसमें दे दीजिए, आम केला मिला के। नमः नमः सरस्वती नमः कालवड़ियाय नमः सप्तसागरेभ्यो नमो नमः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपनं पश्यति। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सव्यन्त शुचि पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनाद पुंडरीकाक्ष विष्णु हरि हरि। ऐसा आपने करिए। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। पीछे अस्तु प्रक्षालनार्थं ऋषिकेशाय नमः। पुनः पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षः सव्यन्त शुचि पुनाद पुंडरीकाक्ष विष्णु हरि हरि। गमछी पूरा बढ़िया से खोल लीजिए, पूरा ऐसे सीधा। पगड़ी नहीं बना है। हाँ किनका? वहाँ पे रखे थे ना लास्ट टाइम। अभी लास्ट टाइम आएगा तब न रखेंगे, अभी टाइम तो बनाए नहीं है उस समय। जगेन जगमयंत्र देवास्थानि धर्माणि प्रथमानि नाशन्दः ते अनाकं महिमानः सयन्त्रतपूर्वेशाद्याः सन्ति देवः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार मंत्र पुष्पांजलि पुष्पम समर्पयामि। एक पर जल छोड़ दीजिए। अनेन कृताचनेन यथा समागे उपस्थित सर्वदेवी देवता प्रियंतां नमः। ठाकुर जी पर जल छोड़िए एक बार। देखिए ठाकुर जी है पीछे शालिग्राम पत्थर जो दिख रहा है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। निकालिए ठाकुर जी को उसमें से। बढ़िया से निकालना। उसमें डुबाइए पंचामृत में, ऐसे ढकिए ऊपर से। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। शालिग्राम स्वरूपस्य प्रसन्नार्थं च पंचामृत स्मरणार्थं समर्पयामि। पयदि मधु घृत च शर्करायुक्तम् एतत् पंचामृत स्मरणार्थं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रसन्नो भवासहाय यजमानस्य सर्व बाधा विघ्नग्रह गोचरो दोष निवारणार्थं च सदैव कल्याणार्थं सहायो भव। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। निकालिए। गंगादि सत्सागरे नमः। शुद्ध स्नानं समर्पयामि। शुद्धवाला मणिवाला सरस्वतवाला शरणार्थं प्रतिगृह्यताम्। गमछी में पोंछ लीजिए अपना। अंग प्रक्षालनार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीमन्नारायणाय नमः। मस्तक पर छुआ के 3 बार विष्णवे नमः बोल के ठाकुर जी को बैठा दीजिए। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। एतत् सर्व उपचारणार्थं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। तदोपरान्तं रत्नसज्जित सिंहासनं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसी प्रिय विष्णु विष्णु प्रिय तुलसी तुलसी दलम प्रतिगृह्यताम्। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। एतत् प्रसन्नार्थं च तुलसीदलं प्रतिगृह्यताम्। तदुपरान्तं श्रीखण्डचन्द्रं समर्पयामि। ओम श्रीखण्डचन्द्रं नित्यं महत्वपूर्णं पवित्र पापनाशनम् आपदां हरते नित्ये लक्ष्मी वसतु सर्वदा। इनका जनेऊ किए कि नहीं अभी? घुमा के जल गिराइए। जल ऐसे घुमा के 3 बार गिराइए यहाँ पर। ओम नैवेद्यम नैवेद्यांते आचमंजलम समर्पयामि। प्रणाय स्वाहा समनाय स्वाहा अपनाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रसन्नार्थं च नैवेद्यांते कुछ पैसा चढ़ाइए। नैवेद्यांते दक्षिणां प्रतिगृह्यताम्। मुझे पैसा ही कहते हैं, मेरा पैसा घटेगा। चेंज है मेरे पास कितना? ठाकुर जी पीछे ऊपर ही रखिए। हाँ और लाना होगा ना चेंज? ना हो गया आरती के समय। श्रीमन्नारायणाय नमः। आत्मलोकलज्जा निवारणार्थं च
वस्त्रं प्रति गृह्यताम्। आगे रहेगा वो पगड़ी, मुख आगे। उल्टा हो गया। क्या? चलिए जल एक बार गिरा दीजिए, ठीक है? उनके ऊपर फूल लेकर भगवान का ध्यान कीजिए। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रसन्नार्थं च हस्ते पुष्पमदाय श्रीनारायण हरि स्मरणं कुर्यात्। शङ्खचक्रं सकरितकुण्डलं सपीतवस्त्रं शिरसार्वक्षणं सहारकौस्तुभं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं लोकाभिरामं नारङ्गधीनं राजीवनीन्द्रवरघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं देवं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तिष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए फूल, दीजिए थोड़ा सा फूल दीजिए। ओम विष्णवे नमः। मन में जाप करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या चीज कहते हैं? ओम विष्णवे नमो नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। याद रहेगा क्या? ओम भगवते ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। मन में बोलते रहिए। जब तक मेरा पाठ खत्म नहीं होता तब तक आपको बोलते रहना है, ठीक है? बोलते रहिए। ओम नमो फिर से बोलो तो एक बार। वासुदेवाय ओम नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाँ, Good. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते रहिए। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। इति श्री स्कंदे पुराणे ओम रेवाखंडे श्री नमो सत्यनारायण भगवते कथायां वासुदेवाय नमः। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां प्रथम अध्याय आरभ्यते। एक समय प्राणी के जाने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में कवन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य जी अपने सारे शिष्यों से धैर्य नाम स्मरण करते वहां पहुंच गए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले महादेव सोनाकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले श्रेष्ठ सुजता परम वैष्णव सोनाकादि ऋषिगण सीता से प्रीति पर गिरकर दंडवत नमस्कार किए। सोनाकादि मुनियों के आसन पर संपूर्ण सिद्ध बुद्धिमान सूची बैठे हुए सोनाकादि मुनि ने हाथ जोड़कर नमस्कार कर कहा कि हमारे श्री सरस्वती इस कलिकाल में मनुष्यों की भक्ति की सुपारी से भगवान हो गई, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करेंगे तो वेदहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इसके लिए मनुष्य प्राणों को धारण किए हुए थोड़ी सी आयु वाले निर्धन अनेक विनाशित होंगे। प्राय पुण्य परिश्रम होता है, इसलिए कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य करेगा और सब पुण्य के नष्ट हो जाने से सब पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे। तुच्छ ज्ञान वाले हो जाएंगे। थोड़े से ज्ञान वाले मनुष्य अपने सारे वंश नष्ट हो जाएंगे। सूची की तरह अल्प परिश्रम से थोड़े समय में और कुछ दिन में पुण्य प्राप्त हो जाए। सब उपाय बताइए जिसके उपदेश से जो मनुष्य पुण्य पाप करता है उसका भागी होता है। उनका उपदेश करने वाला दयावान का पर 30वां प्रयोग दिया। 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में जो ज्ञानी होकर दूसरों को ज्ञान नहीं देते उस पर ज्ञान की परीक्षा के प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष नहीं देते उन्हें मनुष्य उदाहरण के नारायण जाने। हिमावत ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा पूजन जो करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? वो हम लोगों से कहीं सुनने की इच्छा है। हम श्रेष्ठ आप तो वेद विधान के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा वक्ता को नहीं, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आपसे हैं। सूत जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ तुम धन हो, तुम्हें वैष्णव में आग्रह हो, कारण कि तुम सदैव प्राणों की चाहते हुए सुनो मैं तुमसे सूक्ष्म व्रत के बारे में कहने जा रहा हूँ। जिस व्रत को नारद जी लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा ठीक उस प्रकार में तुम सभी से कहने जा रहे हैं। मन पर सुनो। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां प्रथम अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अथ द्वितीय अध्याय श्री नारद वाच। एक समय नारद जी समस्त प्राणी के जाते हुए अनेक लोकों में भ्रमण करते मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ गुरु ने देखा कि सारे प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त होकर अनेक उन्मुख होकर अपने नीच पाप कर्म से दुख पा रहे। याद कर नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। मन विचार करने लगे कि सारे प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। ऐसा मन भाव करते भगवान नारायण का ध्यान कर विष्णु लोक में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान नारायण शुक्ल के जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया और माला से सुशोभित है। भगवान नारायण को देखकर नारद स्तुति करने लगते कहते हैं कि प्रभु आप शर्म से ना करना, धारण करने योग्य है, शक्ति गुणात्मक है,
हे प्रभु आप सारे प्राणी को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाश सके स्तुति सुनकर विष्णु भगवान प्रसन्न कर कहते हैं कि हे नारद आप किस काम से पर आए मन में क्या जो कुछ तुमसे पूछेंगे आप अवश्य कहेंगे। नारद जी कहते हैं कि हे नाथ मृतलोक में सारे प्राणी नित्य उत्पन्न होकर अपने निज भाव कर दुख पा रहे हैं। किन छोटे से उपाय से उनका क्लेश दूर हो जाए उपाय सुनने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। भगवान कहते हैं कि समस्त जनों को कृपा करें। नारद अपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा जिसे करने से मनुष्य मोह छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ सुने। नारद जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ था वह आज मैं आपके कहने से प्रकाशित करने जा रहा हूँ। श्री सत्यनारायण का व्रत है जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परम लोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी कहते हैं कि प्रभु इस व्रत क्या फल है, पूर्व में किसने क्या था कि इसमें व्रत करना चाहिए। हे भगवान से विस्तार पूर्वक हे भगवान कहते हैं इसे करने से दुख शोक नाश धन धान्य की वृद्धि संतति की प्राप्ति तथा सर्व दिशा में विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर किसी भी दिन किसी भी समय भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन करे। अपने भाई बंधुता ब्राह्मण साधन मुक्त होकर सेवा से उत्तर निवेद का फूल लगावे। केले का फल दूध गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण मिले चावल चूर्ण में गुड़ मिलाकर सब अथवा सवा से के हिसाब से भक्ति और भाव के साथ भगवान नारायण को नैवेद्य लगावे। कथा को सुने। ब्राह्मण को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर नीति के दाती करे। तुरंत सभी श्रोतागण भगवान नारायण का स्मरण करके अपने अपने घर को जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर कलिकाल में पृथ्वी पर से बड़ा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद जी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था। कथा सुने। काशीपुरी मुनि नाम के ब्राह्मण थे जो भूख प्यास से प्रत्येक दिन पृथ्वी भ्रमण कर अपने अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने उनसे बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके समीप जाते पूछते हैं कि ये किस कारण पृथ्वी पर दिन भ्रमण करते कारण मुझे बताइए। ब्राह्मण कहते हैं कि मैं गरीब हूँ भिक्षा के पृथ्वी भ्रमण करता है। यदि आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा कर पुनः से कई ब्राह्मण से भी कहते हैं कि दूसरे श्रेष्ठ देने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण के व्रत करो जिसे करने से मनुष्य प्रकार के दोष छूट जाते हैं। विद्वान सत्यनारायण व्रत की विधि बतलाकर अंतर ध्यान तदंतर ब्राह्मण सतान में निश्चय कि मैं कल भगवान सत्यनारायण के सत्यम व्रत प्रवेश करूंगा। इसी चिंतन में ब्राह्मण को नींद नहीं सुवर संकल्प लिया कि आज मित्र प्राप्त हो उसी में सत्य के सत्यम व्रत प्रवेश करूंगा। ऐसा अनुभव करते हुए दीक्षा में सभी दिनों से अधिक तरह प्राप्त होगी। वर्तन प्रसन्न में बजाय सारे समय के गति कर अपने बंधु को बुलाकर भगवान सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से वो सभी दिनों से छुटकर सर्व संपत्ति युक्त होकर व्रत के प्रभाव से अपने घर में सबसे श्रेष्ठ माने जाने लगे। तभी सर्व ब्राह्मण में व्रत करना है। भगवान कहते हैं कि सतान द्वारा किया हुआ सत्यनारायण के पूजन है जिसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है उसे प्रकार के दुख छूटकर मोक्ष हो पाया था। इस प्रकार इस पृथ्वी लोक में जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उनके सारे दुख और कष्ट अवश्य नष्ट हो जाएंगे। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंड द्वितीय अध्याय। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अथवा तृतीय अध्याय से सूत वाचा सूत जी कहते हैं सोनक विष्णु भगवान जिस तरह का था मैं आपसे कहते दूसरी बात पूछना चाहते हो कहिए। सोनक जी कहते हैं सूत जिस ब्राह्मण के बाद इस व्रत कृष्ण की कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि हम जिसने इस व्रत को उसके बाद किया था वो कथा सुने। वही ब्राह्मण एक दिन अपने घर पर निज बंधु बांधवों के संग भगवान सत्यदेव के व्रत कर रहे थे। उसमें वहां एक लकड़हार आया। वो पैर से काट के बाहर को ब्राह्मण घर के बाहर आकर व्रत करते ब्राह्मण को देखकर लकड़हार नम्रता से हाथ जोड़कर पूछता है कि ब्राह्मण देव क्या कर रहे इसे करने से क्या फल मिलता है हमसे भी कहिए। मैं भी करना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहते हैं कि मनोरथ को देने वाला दुखों का नाश करने वाला सिद्धि को देने वाला या श्री सत्यनारायण का व्रत है जिसके प्रसाद से धन आदि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसाद खाकर जल पीकर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए अपने नगर की ओर चल दिया। आज लकड़ी बेचने से जो भी द्रव्य मुझे प्राप्त होगा उसे मैं सत्य के सुतम व्रत पोष करूंगा। ऐसा मैंने भाव करते लकड़ी काट को अपने सिर पर रखकर हाथ नहीं लोग रहा था नगर में चल दिया। उस दिन सारी लकड़ी दुगने दुगने द्रव्य भी गए। बर्तन पर समय बाजार का सुंदर केले का फल दूध गेहूं का चूर्ण लाया। अपने घर में आकर विधि से भगवान सत्यनारायण के व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदि सिद्ध हो गया और इस लोक में सुख पाकर सदैव लोक में चला गया। शुद्धि कहते हैं कि मुनिगण तुमसे और कथा सुनाते हैं सुने। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंड तृतीय अध्याय। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी कहते हैं कि राजा में श्रेष्ठ उल्कामुख नाम के एक जितने अब शंख नहीं लाए क्या शंख। सूत जी कहते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नाम के एक जितेंद्र राजा थे। सदैव मंदिर जाया करते थे। प्रत्येक दिन ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करते थे। उनकी कमल के सदस्य सुमधुआ पत्नी थी। अपनी स्त्री के साथ भद्रशील नदी के तट पर भगवान सदैव के व्रत किया करते थे। उसी समय वहां एक बनी आया। बनी के धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर रात पर व्रत गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर अमृता से पूछता है कि राजा क्या करे इसे करने से क्या फल मिलता है हमसे भक्ति पूर्वक कहिए। राजा कहते हैं कि साधु यदि जैसे विष्णु भगवान के पूजन में जो अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना किया था तब वहीं राजा को नमस्कार करता है कि राजा ने इस व्रत की विधि मुझसे भी कही मैं भी करना चाहता हूँ कारण कि मेरे कोई संतान नहीं इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आता है। अपनी स्त्री से संतान प्राप्ति व्रत के बारे में कहता है। संकल्प रहता है कि जब मेरे घर भी कोई संतान होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण के सुतम व्रत कोष करूंगा। कुछ समय बीत जाने के बाद उसकी स्त्री लीलावती नीचे से गर्भवती हुई। उसने 10वें माह में पेट में कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है ठीक उसी प्रकार कन्या वृद्धि को प्राप्त होने लगी। साधु कन्या अपनी स्त्री के साथ कन्या का जात कर्म किया और नाम कलावती रखा। लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में कहती है कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं कर लेते। साधु कहता है कि प्रिय इसके विवाह के समय इस व्रत को वश कर लेंगे। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझा बुझाकर अपने काम चलाता है। इधर कलावती पिता के घर नित्य दिन बढ़ने लगती है। एक दिन धर्म साधु बनी अपने सखियों के साथ खेलते हुए कन्या को योग देखा। दूध को बुलाकर कहा कि मेरे कन्या के लिए योग वर खोज। दूध लोग साधु की आज्ञा पाकर कंचन नगर में गए। उस नगर से एक वाणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। सुंदर गुण लड़के को देख जाती है बंधु के साथ प्रसन्न से विधि पूर्वक अपनी कन्या को उस वाणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भगवत
विवाह के समय भी साधु भगवान सत्यनारायण के व्रत को भूल गए। उस पर सत्यनारायण स्वामी क्रोधित हो गए। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद निज कर्म से अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट अपना सारपुर नामक नगर में जाकर अपने दामाद को व्यापार सिखाने लगा। सत्यनारायण स्वामी उसको उसकी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर उसको श्राप दिया कि जाओ तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उस दिन चोरों ने राजा का धन को चुराकर अपने पीछे देखते हुए जहाँ साधु और दामाद रहते थे दिशा की ओर चल दिया। दौड़ते हुए चोरों को आते देख सिपाही उनके पीछे गए। पीछे सिपाहियों को आते देखकर चोर धन को जहाँ साधु और दामाद रहते थे वहीं पर छिपाकर अवतर पर जाकर छिप गए। राजा के सिपाही साधु और दामाद के पास राजा के धन को देखा, उन्हें बांध कर आनंदित हो गए। राजा के पास ले जाकर बोले कि महाराज हमारे कुशलगार चोरी करके भाग गए थे, इनको हमने रंगे हाथों पकड़ा है, अब आप इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा उन दोनों को देखकर विचार से बिना कुछ सोचे समझे आगे दे देते हैं और उन्हें ले जाकर बंदी खाने में बंद कर दिया था। इति श्री कृष्ण पुराण रेवाखंड चतुर्थ अध्याय। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः पंचमोध्याय श्री शुद्धवाचा सूची कहते हैं सतदेव की माया से चंद्र की तुराजन दोनों बनिए वचनों कुछ भी नहीं सुना, उनका शब्द ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप साधु और दामाद घर प्रस्थित बड़े दुखी हो गए। चोरों ने घर का सारा धन चुरा लिया। आदि व्याधि भूख से पितली लाते उनकी चिंता में घर घर घूमने लगी। कलावती कन्या भी नितिन घूमने लगी। दिन भूख से दुखी कलावती ब्राह्मण घर के पास गुजर रही थी। वहाँ एक भगवान सत्यनारायण की व्रत को की कथा को सुन निज मन को मांगे प्रसाद खाकर कुछ रात के अपने घर आई। तब लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहती कि हे पुत्री इतनी रात गई कहाँ रही तुम? कन्या माता सदवचन में कहती है कि माता मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर देखी करने की इच्छा पति और साधु की अपने करने से यथाशक्ति भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सतदेव की यदि माँ के सतदेव हमारे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करने योग्य क्षमा कर दीजिए, उन्हें जल्द से घर वापस कर दीजिए। सत्यनारायण स्वामी के भक्ति के वचनों को सुनकर संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर भगवान चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखलाया कि हे राजन कल सवेरे से जन्मणि को छोड़ देना, जो भी तुमने उनका धन लिया उन्हें वापस कर देना, नहीं तो हम तुम्हारा धन पुत्र सहित सारा राज नष्ट कर देंगे। स्वप्न में राजा से यह बात कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान में प्रातः काल के समय राजा ने जनों के सभा में उपस्थित हुआ मंत्री जनों सपने स्वप्न सुनाया और कहा कि बांधे बनी को सीख छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग उसे बंदी खाने छुड़ा कर राजा के निकट लाया। बोले कि महाराज इन दोनों को बंदी खाने छुड़ा कर लाए, अब आपकी क्या गया? दोनों महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वितरण का स्मरण करते हुए साधु और दामाद अपने सफाई में राजा से कुछ भी नहीं कहा। राजा उन दोनों को देखकर कहते हैं भागवत तुम दोनों को बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार का कर्म दोनों के हाथ पैर की मेरी कटवा दी, छोड़ कर्म करा, वस्त्र आदि आभूषण देकर उन्हें संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया तो उसका दुगना धन देकर कहा अब आप लोग अपने अपने घर को जाए। दोनों बनी राजा को नमस्कार कर धन से बरस नौका पर बैठ कर अपने नगर की ओर चल दिए। तीसरे स्कंद पुराने रेवाखंडे पंचमोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अतः कृष्णोध्याय श्री शुद्धवाचा सूची कहते साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजन किए, ब्राह्मणों को धन दिए, निज नगर की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद सत्यनारायण स्वामी उसके मन के बाद जाने के लिए दंडी का रूप धारण कर उनके समीप जाते पूछते तुम्हारे नाम है क्या है? मदंतर महाराज बढ़िया हंस कर कहता दंडी क्यों पूछते? कहते तुम्हें धन लेने की इच्छा है? मेरा नाम लता पत्रादि भरा हुआ था। दंडी भगवान उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर कहते हैं जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसे कहकर समुद्र किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के चले जाने के बाद नित्य क्रिया का नाव को कोठा देख साधु को जिसने नाव लता पत्रादि दिखाते हैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और चेत होने पर चिंतन कर लगा। तब साधु से दामाद कहते हैं कि व्यर्थ से होकर दंडी महाराज ने शराब दिया, इसमें कोई संशय नहीं, श्रवणी का शरण में चले मनोरथ निश्चित होगा। साधु दामाद के वचनों को सुनकर दंडी भगवान खुश थे, उनके पास गया, प्रणाम किया। आदर वचन में कहता है जो मैंने ऐसा कहा तो उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी भगवान से रोते हुए देखकर कहते हैं मत मेरे वचन को सुनो, तो मेरी पूजा से तुम फैल रहते हो, मेरे इच्छा से तुम बारंबार दुख भोगना पड़ता है। भगवान का वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा, कहते स्वामी आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण रूप को नहीं जानते, तब आपकी माया से मोहित में मूर्ख कैसे जान सकता हूँ? हमारे को प्रसन्न जाइए, मैं था विधि विस्तार पूर्वक आपका पूजन करूंगा। मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे मेरा पहले वाला शब्द दे दीजिए। भगवान उसके भक्ति के वचनों को सुनकर संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वहां संता ध्यान हो गया। साधुनाओं को धन से परिपूर्ण देकर चढ़ेगा से देव कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से कहकर था विधि पूजन कर देव कृपा से वार्षित हुआ और नाव के यत्न से सहज के अपने देश की ओर चल दिया। अपने नगर के समीप पहुंचकर साधु अपने दामाद से कहने लगा कि मेरी रत्नपुरी देखो, धन की रक्षा करने दूतों को अपने नगर में भेजते। दूत लोग नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को देखते प्रणाम कर कहते हैं ग्राम के दामाद से साहूकार बहुत श्रेष्ठ मित्र उनके साथ आ रहे हैं। दूत के मुख से वचनों को सुनकर साधु की स्त्री बड़ा प्रसन्न हुई। अपने पुत्री से कहते हैं पुत्री तुम्हारे पति और पिता इतने वर्षों के बाद घर वापस आ रहे हैं, उनके स्वागत सत्कार में जा रहे, तुम ही व्रत को शीघ्र समाप्त कर चली जाना। कन्या इस प्रकार के वचनों को सुनकर व्रत को जल्दी से समाप्त भूल से प्रसाद को ना खाकर अपने पति को देखने चली आई। इसी पे सत्यनारायण स्वामी क्रोधित होकर उसके पति को जल में नौका से दृश्य कर दिए। कलावती कन्या अपने पति को ना देखने से बड़े शोक से रोते हुए भूमि पर गिर पड़ी और सचेत होने पर वहां जितने भी लोग थे वो सभी चिंतन करने लगे। तब लीलावती अपनी पुत्री कलावती को इस प्रकार के दुखी देखकर अपने पति से कहने लगी इसी क्षण नाव के साथ वह कैसे लक्षित हो गए? ना जाने किस देवता के नादा से चौका जल में नहीं दिख रहा है, सदैव के महात्मा को कौन जान सकता है?
यह कहकर अपने जनों के साथ कन्या गोद में लेकर विलाप करने लगी। कन्या भी अपने पति को ना देखने से उनकी पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का चरित्र देखकर धर्म साधु बनी अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सदैव की माया से बारंबार छला हूँ, अब यथाविधि सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर करने लगा और बारंबार पृथ्वी पर गिरकर भगवान सत्यनारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऐसी प्रतिदिन पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल सदैव की भाषा आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई थी, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी, पति को निसंदेह पाएगी। आकाशवाणी सुनकर कन्या शीघ्र घर जाती है, प्रसाद भक्षण कराकर बाहर आती है और अपने पति को देखती है तो अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और अपने पिता से कहने लगती है, पिता जब शीघ्र घर चले विलंब न करिए। कन्या किस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु समाज सहित संतुष्ट होकर अपने धन बंधु बांधव के साथ अपने घर को आ गए। उस दिन के बाद से हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्य भगवान की पूजन करने लगे। इस प्रकार इस लोक में सुख पाकर अंत में सदैव के लोक में चले गए। सूची कहते हैं कि मुनिगण आपसे एक और कथा सुनाते हैं, सुने। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम अष्टमोध्याय। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अथ सप्तमोध्याय श्री सूत वाच। सूत जी कहते हैं कि प्रजापालन में तत्पर तुंगभोज नाम के एक राजा थे, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने सत्यदेव पाए। एक दिन वन में गए, मृगा देने को कुमार हार कराकर बट वृक्ष के नीचे बैठे गए। वृक्ष के पीछे गोपकुल लोग अपने बंधु बांधवों के साथ संतुष्टि से भगवान सत्यदेव के व्रत को कर रहे थे। राजा अहंकार से वहां नहीं गया, सत्यदेव भगवान को प्रणाम किया। जब पूजन समाप्त होते गोपकुल राजा के पास प्रसाद लेकर आए। राजा ने उस प्रसाद को भी नहीं लिया, तभी गोपकुल प्रसाद को वहीं रखकर चले। राजा ने इस तरह प्रसाद का अनादर किया। प्रसाद का अनादर करने से उस राजा के 100 पुत्र थे, वे सारे मारे गए। धन राज्य भी नष्ट हो गया। तब राजा ने मन विचार किया कि सदैव नहीं, मेरा सारा धन राज्य नष्ट किया, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा जब सदैव का पूजन हो रहा था। यह मन विचार करो। फिर शहीदों के साथ भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि से भगवान सदैव के पूजन को किए। तब सत्यदेव के प्रसाद से फिर से धन पुत्र आदि सिक्त हो गए। इस लोक में सुख पाकर अंत में सदैव के लोक में चले गए। जो प्राणी अति दृढ़ सदैव के व्रत करता है, भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सदैव के प्रसाद से धन आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पाते हैं, कैदी कैद से मुक्त होते हैं, व्याध भय छूट जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। पुनीत व्रत करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सदैव के लोक में जाते हैं। सूची कहते हैं विप्रो, मैंने श्री सत्यनारायण के व्रत को सभी लोगों से कहा, जिसके कारण सभी प्रकार के दुख छूट जाते हैं। विशेषकर सदैव की पूजा इस कलिकाल में फल देने वाली है। इसी को काल को सत्य को परमेश्वर को सत्यनारायण को सत्यदेव में अनेक उदाहरण के संपूर्ण फल देने वाले होते हैं। विशेष जो प्राणी इसको पढ़ता अथवा सुनता है उसके संपूर्ण पाप सदैव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इससे मनुष्य कभी कोई शंका नहीं करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम सप्तमोध्याय समाप्तम भवेत्। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। लक्ष्मीपति भगवान की जय। जगदीश्वर महाराज की जय। चला दी क्या बोल रहे थे? स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम औषधि। फिर दूसरा दोबारा डालिए, फिर उठाइए थोड़ा सा, वो छोड़ दीजिए कि बड़ा ऐसे डालो फिर हटाओ, फिर डालो फिर हटाओ। अभी तो यहाँ से उठाना है, फिर से फिर दोबारा उठाइए, फिर डालिए उसमें। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। फिर उठाइए, जल्दी जल्दी करना होगा भाई। थोड़ा ओम थोड़ा अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। तुमको गर्म नहीं लग रहा है? लगेगा तो हट जाएगा। ओम अग्निर्देवताभ्यो नमो नमः। प्रसन्नार्थं च मिष्टान्युक्तं नैवेद्यं प्रति गृह्यतां। स्वाहा। लकड़ी उठा लीजिए 9 ग्राम वाला, पूरा उठाइए एक बार नीचे में, अपने ऊपर से घुमा लीजिए 3 बार। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी भानु शशि भूमसुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। घी में डुबा के डालिए, बस ऐसा टच कर लो ना, थोड़ा सा साइड से लगाइए। अब डाल दो। इदम सूर्यादिनव ग्रहमंडल देवता प्रियंताम नमः। दूसरे डालिए, आप लोग डाल सकते हैं। डबा डालिए लड्डू वहाँ से। ओम गजाननं भूतगणाभिषेकितं हटाइए डब्बा यहाँ से हटाइए। ओम गजाननं भूतगणाभिषेकितं कपितं गोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ओम गं गणपतये नमः। स्वाहा।
ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम अंबिकाय 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 नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यः देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो गोभ्यो नमः स्वाहा। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम आपानपते गुणाय नमः स्वाहा। वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा। श्रीमन्नारायणाय नमः स्वाहा। श्रीमन्नारायणाय नमः स्वाहा। श्रीमन्नारायणाय नमः स्वाहा। श्रीमन्नारायणाय नमः स्वाहा। एतद् ब्रह्माण्डे समस्त देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। इसमें घी ना थोड़ा चलता नहीं का हाँ पूरा निकल पूरा बढ़िया से। बाप रे आग तो बहुत ज़्यादा हो गया। चारों तरफ से फ़ोन गर्म हो रहा है। नहीं आएगा फुटेज अच्छा। बंद कर लीजिए जाए फोटो भेज लीजिए इतना देर तक दिखेगा तो फोन हो ही जाएगा। रोक दो अभी। फोटो हो गया इसी में वीडियो चलते में ही। बीच में बैठा देना ना और बीच में डाल देना पूरा साथ में ऐसे सीधा रख के रख दी बीच में ऐसे एकदम बीचों बीच। स्वाहा। वो जो बचा वो थाली थाली उठाइए मैं अपने तरफ करके डाल अपने तरफ में करना ऐसे कर थाली को अपने साइड। ओम अग्ने स्वाहा डाल दीजिए पूरा पूरा डाल दीजिए। घी थोड़ा डाल दीजिए उसमें घी डाल दीजिए। ये पत्ता से जो किया। ओम वसुधारा वसुपवित्रं धारणार्थं सर्वितमाहुतिप्रतिहतां मधुमित्रं नारियल में घी डालो ताकि जले। 3 बार डाल दीजिए। जैसे वो खाली दिया देखिए 3 बार घुमा के जल के रहिए वहाँ नीचे। लंबा बाटी बनाना है या फिर छोटा? खाली चावल रखना फूट जाएंगे। 3 बार जल से घुमा के नीचे गिरेगा। ओम यानी कानि पापानि विद्यमान्त कृतानि च तानि तानि कृतानि वयं प्रदक्षिणां करोमि। चावल कहाँ रखेंगे? एक छोटा कटोरी लिए कम करवा दो। चॉकलेट है ना वहाँ खाली टुकड़ी के नीचे। एक पत्ता दे दीजिए आपका। इसमें जल्दी से उठा के
इसमें गिराना है ना। बोलिएगा तर्पयामी 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 तर्पयामी। तुम्हें पछुटिए थोड़ा। मार्जयामी 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 इति शिरसि मार्जयामी शस्त्रे हस्ते। सब थोड़ा सा छीट दीजिएगा, रख दीजिए साइड पर। इसको वहाँ रखिए। चलिए, खड़ा हो जाइए। निखिल माचिस से उधर मम्मी ली थी।
घुमाइए। ये खाली का हाँ। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि कृतानि विनं प्रदक्षिणां पदे पदे एतताराधिकं च शीतलं जलं प्रति गृहतां तनि बायां हाथ में थाली उठाइए, ऐसे दिखाइए भगवान। ओम आत्मा विवंदनम प्लेट का कपूर डालिए, उसमें कपूर डालिए। ओम आत्मा विवंदनम परमात्मा विवंदनम पुष्पम विवंदनम आराधिकम प्रति गृहतां। खड़ा हो जाइए, सब तरफ घुमाइए, ऐसे दिखाते हुए मैं घूम जाइए चारों तरफ। सर्वतो दिशाराधिकं दर्शयामि। ओम देवो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रोकदया शांति वनस्पतयः शांति शांति भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। लीजिए लीजिए, आप भी आरती दे दीजिए, सब फूल दे दीजिए। मुझे भी दो से बैठिए। पकड़ो मुझे। क्या बोला, पर चढ़ जाए तो उस पर ज्यादा नहीं टूट जाएगा। कहाँ रखे? आगे वहाँ और को लिखा बोलिए। ओम पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पापम संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्षः सर्वपापहरो भवः सर्वकष्टहरो भवः सर्वदुःखहरो भवः सर्वदारिद्र्यपीडाहरो मम। ओम आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां विधि चैव न जानामि क्षम्यतां जगदीश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जगदीश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे एतत् अनन्तकोटि क्षमायाचनम् अहं करिष्ये। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। राज्य ठाकुर जी को सजुगा प्रणाम करिए। माता पृथ्वी देवी नमो नमः। दीजिए, हम बना देते हैं। आराम से रख लीजिए, मुट्ठी बांधिए। ओम जैन बधूबली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षेमाचलमाचलः। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः स्मरणार्थं च एतद् रक्षासूत्रं प्रति गृह्यताम्। वहाँ पे पैसा है मोबाइल के नीचे, दे दो जहाँ जहाँ लगेगा। दिया ठोक यहाँ रखिए, ले आके दीपक दे दिए उधर से। प्रज्वलित कीजिए, ओम दीपस्तदेवताभ्यो नमः। सर्वकारणात् पुष्पं प्रति गृह्यताम्। ओम भूदीपः देवस्वरूपः कर्मसाक्षी मम यावत् कर्म समाप्तो यावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपदेवताभ्यो नमः। अप्रतिष्ठो भव। दीपदेवताभ्यो नमः। यहाँ गच्छन् तिष्ठन् प्रतिष्ठः। और दिया के पास छोड़ दीजिए। दरवाजा खुला हुआ है इसलिए नहीं जल रहा। पकड़ लिया, दिया के पास छोड़ दीजिए। भाई ये सब रखो, कहीं कहीं देना होगा। ये भी दिया के पास रखिए। ये फूल रखिए, पैसा दीजिए, वो भी दीजिए। रखिए फूल यहाँ पर दीजिए। जलयाचनं प्रति गृह्यतां। दीपस्तदेवताभ्यो नमः। प्रतिष्ठो भव। ओम गम गणपतये नमः। मन में जाप करते रहिए।
हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विधसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो यरिष्ठनेमि स्वस्ति नो विधस्पतिर्दधातु पिखदस्वामरुद्रः पिष्टरी मातरः सुभञ्जामानो विखदे सुजगमयः अग्निर्जीवा मनवः सुरजसो विश्वेनो देवा यवशागमन्यम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पाक्षे माच्छवीजजस्त्राः स्थिरैरङ्गैस्तिष्ठवागुंशस्नदेवहितं जतायो शतमेनो शरतो यन्ति देवा यत्रा न चक्रजत सन्तनो नामा भोत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारिखिजोगन्तो यतिथिरद्यौतिथिरन्तरिक्षमतिथिर्माता स पिता स पौत्रः विश्वे देवा अतिथिरपञ्चजनामतिथिजातमतिथि त्वं महादेवः शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः सर्वगं शान्तिः निधिः शान्तिः सामा शान्तिदेवः ॐ यतो जतः समीहसे ततो नो यवयं कुरु शन्नः कुरु प्रजा भव्यः विश्वानि देव सवितुरतानि परसुमः यद्भद्रं तनया सुमः एवं सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजगणकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नविनाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननं द्वादशानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च परमेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ओम सुशांतिर्भवतु चाहते यहाँ पर सर्वादिष्ट शांतिर्भवतु आवाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमः यहाँ गच्छातिष्ठां प्रतिष्ठा ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः गौरी नमः यहाँ गच्छातिष्ठां प्रतिष्ठा थोड़ा थोड़ा जल गिराइए ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः सचित प्रंत्राभ्यां नमः वाणी गिरतरन वाणी हिरण्यग्राभ्यां नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यः देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यः गोभ्यो नमः सर्वेभ्यो मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः एतत् सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। संकल्प का पैसा रख लीजिए। हेलो, हाँ खुशी अभी तो नहीं है मैडम, 1 घंटा लगेगा हमको भी, पता नहीं कथा में है। वो 1 रुपया नहीं है मेरे पास ऑप्शन नहीं है। प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे राज्यावतैकदेशान्तर्गते मासानामासोत्तमे उत्तममासे श्रावणमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां तिथौ शुभ समय शुभ लग्न शुभ नक्षत्र शुभ वेलायां स्थित मजजिमानस्य उज्ज्वल नाम लिखता है ना, हाँ उज्ज्वल कुमारस्य शर्माहं शाण्डिल्यगोत्र है कौण्डिल्यगोत्रोत्पन्नोऽहं मम यजमानस्य श्रुति स्मृति पुराणोक्तफलप्राप्ति कामनापूर्तये कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्पुरुषार्थ प्राप्त्यार्थं च सर्वबाधा विघ्न ग्रह गोचर रोग दोष निवारणार्थं सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त्यार्थं च मम यजमानस्य विद्याक्षेत्रे कार्यक्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे कार्यालये न्यायालये सर्वतो दिशा उन्नति भवेत्। मम यजमानस्य गृहे आयु लक्ष्मी धन लक्ष्मी कुबेर लक्ष्मी व्यापार लक्ष्मी अष्ट सिद्धि लक्ष्मी व्याप्तं भवेत्। मम यजमानस्य प्राप्त लक्ष्मी प्राप्तं भवेत्। दीर्घायु सद्बुद्धि विद्या ज्ञान प्रदानं च एतत् सदकामना उपदेश्यः। झारखंड प्रान्तान्तर्गते रांची परमण्डलस्य जगन्नाथपुरी धार्मिक क्षेत्रस्य पश्चिमे भागे स्वर्णरेखा नदी तटे हीनू चौक स्थित प्राण प्रतिष्ठित मंदिर शिव दरबारे हनुमत दरबारे माता शीतला देवी माँ वैष्णो देवी दरबारे श्री राम दरबारे सनिकटे शनि महाराज दरबारे स्थित पश्चिमे भागे शुक्ला कॉलोनी इंदिरापथ नगर्याम् अवस्थित मम यजमानस्य गृहे आवाहित कुल देवी देवता ग्राम देवता इष्ट देवता मातृपितृ पूर्व सहित समस्त देवी देवता स्मरणं च गौरी गणेश सूर्य आदि सहित 9 ग्रह मंडल देवता वरुण देवता पुरस्मात्रिका आदि देवी देवता आवाहन पूजन तदोपरांतम श्री सत्यनारायण व्रत कथा विप्र द्वारा श्रवण कर्तु कर्मणः एतत् पूजन यथाशक्ति यथा भक्ति यथा उपचार च संकल्पम श्री सत्यनारायण देवस्य शालिग्राम स्वरूपस्य स्मरणां च संकल्पम करीषेत्। इसे दिखा के वहाँ पर रख दीजिए आप। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः श्रीमन्नारायणाय नमः संकल्पम कुर्यातः रख दीजिए आप। ओम जजाग्रहाद्रुतमुददेवं महातत्सुपदैवेति ज्योतिकाम ज्योतिरेकं
3 बार जल। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम विघ्न विनायकाय नमस्तुभ्यं। गणपति महाराज का ध्यान कर लीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननारायणे श्रुतिचाय गहुसुताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिनां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रवत्सलज्जातां त्वं नताष्टपरिपाल्य देवी विश्वम्भा। हरि ओं महागणानन्त्वा गणपतिगं गवामहे, प्रियानन्त्वा प्रियपतिगं गवामहे, निधीनन्त्वा निधिपतिगं गवामहे। वसोममयाहं जानि गर्भदं मातुमजासि गर्भदम्बा। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स्वस्तिकः सुभद्रिकां काम्बिल्यवासिनीं। ओम गं गणपतये नमः गौरी नमः यहाँ गच्छन् तिष्ठन् प्रतिष्ठः। गं गणपतये नमः गौरी नमः प्रतिष्ठो भवः। जल एक बार छोड़ दीजिए। जलयाचमनं प्रति गृह्यतां तदोपरान्तं मह सूर्यादि सहित नवग्रह मंडल देवता स्मरणं कुर्यात्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरन्तकारी भानु शशि भुवनसुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवः। सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। यहाँ छोड़ दी। सूर्यादि सहित नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः प्रतिष्ठो भवः। 9 बार थोड़ा जल गिरा दीजिए। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम गंगारकाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम सोम शुक्राय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम रांगरावे नमः, ओम करें केतवे नमः। इदं सूर्यादि सहित नवग्रह मंडल देवता प्रियंतां नमः। वरुण देवता का थोड़ा ध्यान कर लीजिए। हो गया। ओम नमो नमस्ते सफटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम आपानपते वरुणाय नमः। वरुणं यहाँ गच्छन् तिष्ठन् प्रतिष्ठः। वरुण देवताभ्यो नमः। सपरिवाराय सावधाय संगाय अप्रतिष्ठो भवः। वरुण देवताभ्यो नमः। यहाँ पर सोचा दी। यहाँ ऊपर। हाँ, एक बार जल छोड़ दिए। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती काली सभी देवी का रूपों का ध्यान कर लीजिए। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विघ्निर्मुक्तो धनधान्यं सुधामृतो मनुष्यन्मत् प्रसादेन भविष्यन्ति न संशयः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम आदिशक्ति माता भगवती नमः। यहाँ गच्छन् तिष्ठन् प्रतिष्ठा। ओम माता परस मातृका दिव्ये नमो नमः प्रतिष्ठो भवः। जलयाचमनं प्रति गृह्यतां। जल एक बार गिरा दीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान रखिए। ओम नीलाम्बुजगश्यामलकोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागं प्राणो महाशयकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानकं भ्रं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। शङ्खचक्रं सकलितकुण्डलं सपीतवस्त्रं शिरसार्वक्षणं सहारकौस्तुभं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। ओम भूर्भुवस्सुः भगवती ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः। स्मरणं कुर्यात्। एतत् पुष्पमक्षतं समर्पयामि। चढ़ा दी यहाँ पर। हाथ जोड़ के हनुमान जी का स्मरण कर लीजिए। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वारानरयुक्तमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हण हनुमत रुद्रात्मकाय नमः। हनुमत देवताभ्यो नमः। अनंतकोटि नमस्कारमहं करिष्ये। तो 4 बार यहाँ जल छोड़ाइए। 2 जगह 4 बार। ओम भूर्भुवस्सुः भगवती वाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। एतानि अर्घ्यम् आचमन्यं पाद्यं स्नानं जलं समर्पयामि। भूर्भुवस्सुः भगवते सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। प्रसन्नार्थं च अर्घ्यम् आचमन्यं पाद्यं स्नानं जलं समर्पयामि। 3 बार पंचामृत से। तदोपरान्तं महापञ्चामृत स्नानार्थं समर्पयामि। ओम पयदधि मधुघृत च शर्करायुक्तम् एतत् पञ्चामृत स्नानार्थं समर्पयामि। भूर्भुवस्सुः भगवते आवाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। पंचामृतम स्नानार्थे एक बार जल से। पंचामृतम स्नानार्थे सुदुर्ग स्नानं समर्पयामि। ओम सुधबाला मणिबाला सर्वसुधबाला स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पंचदेवताभ्यो नमो नमः। स्नानार्थं च सुदुर्ग स्नानं समर्पयामि। तदोपरान्तम् आत्मलोकलज्जा निवारणार्थं रक्षासूत्रं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गौरी नमो नमः। सूर्यादि सहित नवग्रह वहीं पे चढ़ाए बगल में। सूर्यादि सहित नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः।
आपानपते वरुणाय नमो नमः षोडशमातृकादिभ्यै नमः पंचदेवताभ्यो नमो नमः प्रसन्नार्थं च एतदात्मलोकलज्जानिवारणार्थं रक्षास्त्रं समर्पयामि। जल एक बार जलयाचमनं प्रति गृह्यताम्। तीनों में जनेऊ छू दीजिए और माला। ओम एव पवित्रं परम पवित्रं बलमस्तु तेजः। ओम भर्गवस्व भगवते आवाय सर्वदेवी देवताभ्यो प्रसन्नार्थं च ब्रह्मसूत्रं समर्पयामि। ब्रह्मसूत्रान्ते श्रीखंडचंद्रं प्रति गृह्यताम्। ओम श्रीखंडचंद्रं नित्यं महत्वपूर्णं पवित्र दोनों जगह चढ़ा दीजिए। ओम श्रीखंडचंद्रं नित्यं महत्वपूर्णं पवित्र पापनाशनं महापदां हरते नित्ये लक्ष्मी वसतु सर्वदा। श्रीखंडचंद्रं समर्पयामि। तदोपरान्तं सर्वोपचारणार्थं गन्धपुष्पं समर्पयामि। ओम गन्धद्वारां दुरादशामृतपुष्टाङ्करीशनि ईश्वरी सर्वभूतानां तां विहो वै श्रियं महामवीरं गुलालं चैव चन्दमेव च श्रीखंडचंद्रं प्रति गृह्यताम्। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजगणकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नविनाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननं द्वादशानि नामानि यपठेशनियादवे विद्यारम्भ विवाहे च परमेशे निर्गमे तथा संक्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् च सर्वविघ्नोपशान्तये। प्रसाद दोनों वाला उठाइए। सब में से डाल दिया इसमें क्या चीज? प्रसाद में प्रणाय स्वाहा समनाय स्वाहा अपनाय स्वाहा उदानाय स्वाहा 4 बार एक बार उठाना है, ऐसे घुमा के गिराना, फिर दोबारा उठाना है, ऐसे घुमाना, इस तरह 4 बार करना है। ठीक है। पाँच हो गया ना। ताली एक ही ठो और दोना है ना। एक दोनों अलग से गोटा लगेगा वहाँ ठाकुर जी के पास। ऐसे चारों कोना पे दिया जाएगा। एक बार ऐसे उठाना है। हाँ, एक राउंड यहाँ कंप्लीट गिराना है। अच्छा। एक बार होगा, फिर इस तरह से 4 4 बार। हाँ। ओम नाभ्यां मे आसितंत्रिक्षा गुंसशनौ देव समवर्ततः पद्भ्यां भूमिलितः श्रोत्रादधा लोकां कल्पयन्नः नैवेद्यं नैवेद्यान्ते आचमनं जलं समर्पयामि। प्रणाय स्वाहा समनाय स्वाहा अपनाय स्वाहा उदानाय स्वाहा उत्तरपोषणार्थं मुखवासनार्थं च ताम्बूलं पेटिकां समर्पयामि। ओम जाफलानि निर्जाफलानि ताम्बूलं पेटिकां समर्पयामि। सब प्रसाद में डाली के पैसा डाल दीजिए सब में। उधर तुलसी का पत्ता था कहीं। हाँ लीजिए। बाबू ये तुलसी का पत्ता डालो तो सब में। इसमें नहीं डालिए, उठाइए सब। कल ठाकुर जी में डालाएगा। हाँ ऊपर तो गणपति जी का। फिर प्रार्थना कर लीजिए। ओम गजाननं भूतगणाभिषेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वा। नमो नमस्ते सफटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभासहस्ताय शासनाय जलाधिनाथ